आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीरी पंडित्स, आपको पता ही, एक बार 1990 में कश्मीरी पंडित का माइग्रेशन हुआ था, एक्सोडस हुआ था। और अब अभी घाटी में डर का माहौल है दोस्तों। पता नहीं हो क्या रहा है, एक के बाद एक हमले बढ़ते जा रहे हैं। पहले 3 लोगों को भरे बाजार में मारा गया, जिसमें मक्खन लाल बिंद्रू भी शामिल थे। 1990 से वो यहाँ पे रह रहे, बहुत अच्छे इंसान, 70 साल के। बीच बाजार में उनको गोली मारी गई। अभी स्कूल में टीचर्स को मार दिया गया। ये हो क्या रहा है? हालांकि हमारी फोर्सेस ने बोला है कि अब सफाया करेंगे, सब बाहर के लोग हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सब आतंकी हैं। बात करेंगे दोस्तों कि क्या इस समय हालात हैं। द हिंदू की खबर है ये। चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे हमने अपना पेज बना लिया है, तो आप यहाँ पे सारी की सारी आपको जो भी इंफॉर्मेशन वो मिल जाएगी। और टेलीग्राम पे है। तो कश्मीरी पंडित्स जो हैं ये ऑफिस नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो 10 दिन की छुट्टी ले ली है, चाहे ऑफिस हो चाहे स्कूल हो। टारगेटेड किलिंग्स हो रही है ना। कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। मर कौन रहा है? तो ये भी तो देखिए, कश्मीरी पंडित। जम्मू एंड कश्मीर में किलिंग्स के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने ये पंडित से अपील की है कि भाई देखो, आप छोड़ के मत जाए बिल्कुल भी। कोई भी अगर आपको माइग्रेशन का आइडिया हो, यू शुड नॉट कंसिडर इट। रिलीफ कमिश्नर ए के पंडिता ने ये बोला है कि हम आपको फुल सिक्योरिटी देंगे। लेकिन दोस्तों, डर का तो माहौल है। सिक्योरिटी देने के बावजूद पंडितों को मारा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स ने यह भी बोला है कि अभी फिलहाल आप उन एरियाज में जाए, जो उन एरियाज में ना जाए जो बहुत ही वल्नरेबल, जहां पे आपके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। तो अभी फॉर द टाइम बिंग आप उन एरियाज को अवॉइड करें। यहां पे एक कश्मीरी पंडित टीचर बोलती है, श्रीनगर में काम करती है, कि मैं डरी हुई हूं बिना बात के जो हमको फिर से टारगेट किया जा रहा है। अब हम अपने फैमिली मेंबर्स को जम्मू शिफ्ट कर रहे हैं और मैं तो 10 दिन की छुट्टी पे जा रही हूं। ये हिसाब किताब है। कुछ स्कूल्स जो हैं, स्पेशली जो वोलेटाइल पॉकेट्स में सिचुएटेड हैं, उन्होंने बोला है कि आप 10 दिन की छुट्टी ले लीजिए। अभी श्रीनगर में जो 2 टीचर्स को मारा गया है, इट वॉज वेरी हॉरिफाइंग। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने कंडेम किया है, निंदा की है। अब ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, यही तो है ना, आप कुछ नहीं बोलेंगे। संजय टिक्कू, जो कि कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति KPSS के लीडर है, वो बोलते हैं कि भाई देखो, जो 1990s में माइग्रेट कर गए थे और जो 1990s में माइग्रेट नहीं कर गए थे, वो जो वापस आ गए थे, दोनों ही डर में रहते हैं। और ये जो बोलते हैं ना, कंडेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, इससे क्या होगा? ये खाली मुंह से बोलते हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। आपने एक तरफ बोला निंदा करते हैं, कंडेम, और अगले दिन मार दिया किसी पंडित को, तो फिर तो ये सिर्फ जबान है और कुछ नहीं। और जबान क्या हो, चलती रहती, कुछ भी बोल दो, ये चीज है। इतना करने के बावजूद भी डर का माहौल रहता है, हमले होते हैं। दोस्तों, हमारा बैंकिंग का कोर्स जो है, वीडियो ऑन डिमांड, जो हमारे लाइव कोर्सेज हैं, उनको हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में किया है। जितना भी हमारे पास कंटेंट है, 450 प्लस घंटे का कंटेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। बहुत ही कम दामों में इसको बेच रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद सुपिंदर कौल मारी गई है, ये सिख थी, और बहुत सारे सिख प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो परपेट्रेटर्स हैं, जिन्होंने ये क्राइम को अंजाम दिया है, उनको अभी तक सजा क्यों नहीं हुई है। सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। रीजनल पार्टी, जितनी भी रीजनल पार्टीज, उन्होंने पंडितों से अपील की है कि आप प्लीज माइग्रेट मत करें। बीजेपी और भी जम्मू बेस्ड पार्टीज ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं। ये जो किलिंग्स हो रही है, ये बहुत ही गलत है, और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने ये विक्टिम्स की फैमिली में गए, वहां पे मिले, और उन्होंने ये बोला कि जिन्होंने इस टेरर अटैक्स को अंजाम दिया है, हम उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। और हम मेजॉरिटी हैं, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको सुरक्षा दें। और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम घाटी की सुरक्षा करेंगे और हम माइनॉरिटीज की लाइफ को, जिंदगी को प्रोटेक्ट करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बोला, जो अभी बोल रही थी कि भैया समझ जाओ वरना दिक्कत हो जाएगी, बोला कि बहुत ही इट वॉज वेरी पेनफुल कि 2 बच्चों को मार दिया गया। उनकी क्या गलती थी?
जब विक्टिम की फैमिली में वो विजिट की। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सारी पार्टी जो है वो यूनाइटेड है, बहुत अच्छी बात है ये। भले ही जो भी लिप कंडेमनेशन है खाली ऐसे ही बोल दिया है, लेकिन इट्स अ गुड साइन, ये यूनिटी का साइन है। और जब कोई भी स्टेट या देश यूनाइट होता है ना, तो उस पर अटैक नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि यूनिटी इज ऑलवेज बेटर। कुछ भी होगा, यहां पे सब यूनाइट है, हर कोई कंडेम कर रहा है, तो तुरंत खबर मिल जाएगी आर्मी को, तो तुरंत खबर मिल जाएगी और इनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार अलायंस, जो कि रीजनल पार्टीज का समागम है, इसमें भी महबूबा मुफ्ती भी थी, सबकी मीटिंग हुई। अब देखिए इसमें क्या बोला है। यहाँ पे जो गुपकार अलायंस के स्पोक्स पर्सन है MY तारिगामी, उन्होंने बोला है कि भाई जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन है, खराब हो रही है, इट इज द फेलियर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो 370 का रिमूवल हो, इसी की वजह से प्रॉब्लम है। अब ये इतना गलत स्टेटमेंट है भाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान, वहां से जो भर भर के आतंकी आ रहे हैं, वो दिक्कत है, वो बोलना चाहिए था। ये आपने बोला ठीक है, 370 बोला, चलो वो भी मान दिया। इसके साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐड करनी चाहिए थी। वही बोला है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक कंड्यूसिव सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, ये उन्होंने अच्छी बात बोली, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे सारी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे सरकार रिस्पॉन्सिबल है, वैसे हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये जो डर का माहौल है, इसको घटाने में हमारा रोल अहम रहेगा। ये भी ट्रू है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द सिविलियन डेथ्स हैं कश्मीर में, वो मुस्लिम्स की रही हैं। फिर वही बात है, ये अगेन पॉलिटिक्स, यही है ना, बीच बीच में ये जो बोलते हैं ना, तब से इन पर विश्वास उठ जाता है कि किसकी तरफ है, कि क्या कर क्या रहे हैं। लेकिन इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज, उनको मदद करेंगे। कमाली हुर्रियत ने कंडेम किया है, मीर वैस उमर फारूक ने किलिंग को कंडेम किया है कि सुपिंदर कौर और दीपक चांद, दो टीचर्स, दो शिक्षकों को जो मारा गया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये सही नहीं है। और जब मिलिटराइजेशन एक स्टेट पॉलिसी के उस पर आए, अगेन फिर वही चीज, मिलिटराइजेशन जब एक स्टेट पॉलिसी, एक मिलिटराइजेशन इसकी पॉलिसी को फॉलो करे तो मुश्किल रहता है और इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन वही है कि इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे जो निर्दोष है वो मारे जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहे हैं। अरे सिंपल सी बात है यार, ये बोलो ना, अगर आप वाकई में इतना ज्यादा जो मरे हैं उनके साथ आप सहानुभूति रखते हो, तो सिंपल से बोलो आप कि भैया ये गलत हुआ, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है और ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोगुना स्टेटमेंट है, दोगला स्टेटमेंट है। दो सारी पार्टी के डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ तो ये कंडेम कर रहे, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो 370 या फिर ये अगर इस तरीके का होता है, सरकार करती है, तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं मानता हूँ सारी चीज, आप ये भी आपका हक है डिसेंट करना, आपका हक है सवाल पूछना, पूछिए आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन भाई सही को सही तो बोलो। अभी जो हो रहा है वो बहुत गलत है। अब देखेंगे फिलहाल इसका नतीजा क्या निकलता है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।